दुनिया के सबसे खतरनाक जियोपॉलिटिकल विवाद में से एक चल रहा है जो कभी भी ग्लोबल वार में बदल सकता है। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी जैसे चाइना और दूसरी तरफ एक छोटा सा आइलैंड जैसे ताइवान। फिर सोचने वाली बात यह है, इतना बड़ा देश एक छोटे से आइलैंड के पीछे इतना संघर्ष क्यों कर रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसे ही बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो देखो, इसका कारण साल 1949 चीन में एक बड़ा सिविल वार हुआ था। एक तरफ थी कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरी तरफ थी राष्ट्रवादी सरकार। कम्युनिस्ट जीत गए और उन्होंने मेनलैंड चीन पर कंट्रोल कर लिया, लेकिन हारने वाली गवर्नमेंट भागकर एक आइलैंड पर चली गई जिसका नाम ताइवान है। पर उस समय किसी ने सोचा नहीं था आगे चलकर ये आइलैंड इतना बड़ा ग्लोबल इशू बन जाएगा। अब चीन का मानना है कि ताइवान मेरा हिस्सा है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश की तरह चलता है। तो यहीं से शुरू होता है असली कॉम्प्लिकेशन। लेकिन अगर बात सिर्फ इतिहास की होती तो शायद इतना तनाव नहीं होता। असल खेल क्या है, तो वो है सेमीकंडक्टर का। देखो, सेमीकंडक्टर क्या है? वो छोटा सा एक चिप होता है जो मोबाइल में, लैपटॉप में, कार में और मिसाइल और लड़ाकू विमान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक में इस्तेमाल होता है। समझ गए? और दुनिया की सबसे बड़ी एडवांस चिप बनाने वाली कंपनी कौन है? TSMC, जो ताइवान में मौजूद है। अब दुनिया की सबसे आधुनिक चिप्स का बड़ा हिस्सा यहीं से बनता है। अगर ताइवान पर चीन का नियंत्रण हो जाए तो दुनिया की टेक्नोलॉजी सप्लाई चीन पूरी तरह बदल सकती है। यही वजह है कि अमेरिका ताइवान को सिर्फ एक द्वीप नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक पार्टनर मानता है। अगर युद्ध हुआ तो अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो इसका असर सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं रहेगा। दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे हो सकते हैं। मोबाइल, लैपटॉप, कार और AI कंपनियों की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। स्टॉक मार्केट्स में भी भारी गिरावट आ सकती है। शिपिंग रूट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। भारत पर भी इसका असर पड़ेगा क्योंकि भारत भी बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप्स पर निर्भर है। ताइवान को समझे बिना आने वाले समय की विश्व राजनीति को समझाना लगभग असंभव है। आपको ऐसे ही रिसर्च आधारित डॉक्यूमेंट्री पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए या फॉलो कर लीजिए।